Hello student, this is the question of that p equal to 7 minus 4 root 2 then p square plus 1 minus upon 7p। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगा कर कर सकते हो। कैसे देखिए, यहाँ पे प्लस 1 है, इसमें थोड़ा टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। कैसे टेक्निक यूज कर सकते हैं, इसको आप कैन यू रिटन 4 + 3 ऐसे लिख सकते हैं। ये a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। कहीं ऐसा स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, नहीं ठीक। 4 + 3 7 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2 × 2 √3 ऐसे लिख सकते हैं। 2 × 2 जा 4 4 √3 जाएगा। तो ये देखिए, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर ओनली कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब फार्मूला का 2 a की वैल्यू कितना हो गया 2, अब b की वैल्यू कितना हो गया √3। यानी दिस इज द फार्मूला बिलोंग टू दैट a minus b के होल स्क्वायर। हाउ a स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है 2ab इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका a minus b का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैसे कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो गया, अब b की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p। ठीक है, p हो गया। आप दिमाग लगाए यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे करा ये p की वैल्यू हम पुट करते हैं। हम लोग p की वैल्यू क्या करते पुट करते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर करेंगे तो मुझे 4 हो जाएगा, राइट। आप 5 7 3 + 1, तो ऐसे कंडीशन में आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन यदि p की वैल्यू यहाँ पर ला के पुट करते हैं और उसके स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर पे स्क्वायर होता जाएगा, स्क्वायर पे स्क्वायर होता जाएगा। सो बेटर p की वैल्यू आपका 7 - 4 √3 का होल स्क्वायर। p का स्क्वायर करना है, p का यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर है, p का स्क्वायर कर रहा है +1/7 और यहाँ पे p की वैल्यू कितना आपका लिख सकते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पर ये लिखते हैं 7 - 4 एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे ले लेते हैं, रेशनलाइज कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर 7 - 4 √3 और होल स्क्वायर और यहाँ पे 7 - 4 √3, यहाँ 1 डिग्री से पूरा कट जाएगा, यहाँ पे एक साथ कट जाएगा। इसलिए हम ये भी कर दिए। देखिए क्वेश्चन को बनता है कि नहीं बनता। तो ये p ओनली p का यहाँ पे p स्क्वायर का पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, तो तोड़ने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो क्यों ना आप ये किस तरह से हो सकते हो यार, ये p है, ठीक है, तो p है तो यहाँ पे p को मैंने पुट कर दिया, फिर एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। अदरवाइज ऐसे नहीं करते, वैल्यू विदाउट वैल्यू पुट करके एक बार p स्क्वायर है, एक बार इधर 7p
देखें ये आपका क्वेश्चन है, ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडिंग इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्वेश्चन इतना सिंपल इज द सेइंग दैट व्हाट कि एक भैया ऐसा आप जो फिगर बनाओ वो फिगर किससे बिलोंग होना चाहिए, आपका करना चाहिए किससे, पैरेललोग्राम से। अब उसको जब हम डिवाइड करते हैं यानी जब बांटते हैं उसको बंटवारा करते हैं, दो पार्ट होते हैं, तो वही दो पार्ट जो है एक क्या बनाते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाते हो, यानी एक जैसा जो है एक जैसा आपका वो दो ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ट्रायंगल बनाना तो ऐसे कंडीशन में कैसे प्रूव करेंगे, तो यू नो आप क्या करते हो, मैं सपोज किया इस टाइप का आपने ड्रा कर दिया, नेम ABCD PQR जो भी कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, PQRS एंड यहाँ से यहाँ तक मैं सपोज कर लिया डायगोनल, ये डायगोनल है, जो डायगोनल इस बात को बताता है क्या आपका ये PR, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, तो यहाँ पे कुछ इसका अल्टरनेट एंगल बनाइए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन है यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाइए, ये चीजें भी हम समझें। ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सिंपल सा आप पढ़ते चले आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सेंस ये हुआ था, आपको प्रूफ यही करना है, प्रूफ दैट APQR PQR ऐसे ना इस कॉन्ग्रुएंस, हाँ PQR इस कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पे क्या लिख चलना हमें, RS P, हमें ये प्रूफ करना है। अब नाम यदि पुट करते ABCD तो ABC फिर CDA ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा ये देखना है कि जब ये हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये दो पार्ट हैं, एक इधर का एक इधर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इफ P, ठीक है, यहाँ से हम लिख चले, यहाँ पे एंगल यदि बना रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में QPR, ठीक है। तो QPR P यहाँ पे QPR ये हो गया QPR इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये देखना है कैसे कंडीशन, यहाँ पे QPR ले चलते हैं तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा RS P, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने मिला कि देखिए ये चीजें यदि हमारा एंगल यहाँ पे है तो ये अल्टरनेट क्या हो गया, अल्टरनेट का समझ में आता ना, उसी का एक अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। क्या लिख लीजिए, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, ये ऐसे लिख दीजिए, क्लियर। अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें क्या देखना है कि PQ क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है, ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम लिख देंगे PQ ट्रांसवर्सल, राइट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज, ये इसके क्या देंगे पैरेलल हो जाएगा, QR इज द पैरेलल ऑफ SP। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ सिमिलर में इफ यहाँ पे एंगल क्या लिख रहे थे, QPR, अब यहाँ से ऐसे लिख ना QRS, हाँ QRS
आर पी, चलिए एंगल क्यू आर पी राइट इक्वल, ठीक है, इधर से चलेगा तब हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से यहीं से लिख लीजिए यस राइट यस, फिर यहाँ पर क्या लिख लीजिए आर और पी, जिस तरह यहाँ पे यस पी आर लिख सकते हैं, यहाँ पे यस पी आर लिख सकते हैं यस पी आर, ठीक है, लिखने के बाद तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखें, फिर जब ऐसे लिख चलना है तो यहाँ वही चीज़ होगा, पेयर ऑफ द अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे भी लिखिए, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, सो कितना हो जाएगा क्यू आर पी यस आर पी, आई इधर से भी लिख लेते हैं पहले इक्वेशन में यस पी आर, तो ऐसे जब यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमारे ये और ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, पैरेलल हो रहते हैं, अब क्या होंगे ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो दिस पैरेलल तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू इज पैरेलल ऑफ यस आर, हाँ इसके पैरेलल होगा, तो दिस पैरेलल ऑफ दिस एंड दिस पैरेलल ऑफ दिस, ठीक है, तो यहाँ पे भी डायगोनल क्या होगा इसके लिए पी आर डायगोनल है, ऐसे कंडीशन पे जब डायगोनल होते हैं यहाँ पे भी हमारा ट्रांसवर्सल होगा राइट, तो ये दोनों इक्वेशन से देख पाएंगे यहाँ पे दिस और दिस ये दोनों एक दूसरे के हमारे पैरेलल हो रहे हैं, सो ऐसे लिखिए, सो लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल क्या पी क्यू आर इज ए कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, पी क्यू आर और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आर एस पी, ट्रायंगल आर एस पी, ठीक है, यही हो गया हमारा, इनटू द टू पार्ट में डिवाइड करता है, सो इट इज द कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इतना लिख दीजिए आपका नंबर तो प्रॉपर्टियाँ हैं क्लास 9 में क्लास 10 में जो ट्रायंगल के यानी जो कंस्ट्रक्शन है, अदरवाइज आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है, ये सब चीज़ें जो हैं एक दो बार जो बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं ना, यही आपका गोल्डन टाइम है, और गोल्डन टाइम को आप इस तरह यूज कर लीजिए कि वो गोल्डन टाइम आपको एकदम गोल्डन ही बना दे। तो पढ़ाई कीजिए दबा कर, जिससे आपकी सफलता जो है बहुत आगे निकल जाए। तो ऐसे में आपको समझना है, यहाँ पे कह रहा है क्लास 9 का, if two straight line intersect each other then prove that the ray to be bisector of one of the angle should fragment bisect the vertically opposite angle. What is vertically opposite angle? Vertically opposite angle है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है ना कि करा कि एक स्ट्रेट लाइन हमने एक सपोज किया कि एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एकदम सिंपली सा एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट एक लाइन पर जो हम ये सपोज करते हैं, क्या करा जाए, एक स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, each other then the proof that the ray of opposite to be the bisect one of the angle। यहाँ से हम ये एकदम स्पेशल हो गया, और यहाँ से हम क्या करें, एक ऐसे रे खींचते हैं राइट, और यहाँ से भी एक रे खींचते हैं, और यहाँ पे क्या इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों कट करने का काम करते हैं। जब दोनों कट करने का काम करते हैं, ऐसे कंडीशन पे हम सपोज कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं ए बार 20, ठीक है, ए बी ये हो गया, फिर हम सी और टी, और इसका भी नाम देते हैं ई एफ जो भी ई एंड एफ राइट। तो रे अपोजिट टू द बी सेक्टर वन ऑफ द एंगल, यहाँ पे जो एंगल होगी वन ऑफ होंगे। सो
फॉर्मेट बिसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाओ, अपोजिट वर्टिकली एंगल बताया जा रहा है। तो ऐसे में सपोज करते हैं दिस इज द आवर एंगल, हम सपोज करते हैं 1 हो गया, राइट। ठीक है, एंगल यहाँ मैं सपोज करता हूँ 2 हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन आप इसको 3 ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं 4। तो इसमें प्रूव करना है कि आपका ये जो है रे हैं वो रे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं ऐसे कंडीशन में EF इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख लीजिए EF इज क्या है, स्ट्रेट लाइन समझ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे EF इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे क्या करा कि ऐसे में सपोज करते हैं हम यहाँ पे जो एंगल हमारा है, एंगल क्या फॉर्मेट होना चाहिए, एंगल यदि बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए तो हम सपोज करते हैं ए और यहाँ पे भी नेम दैट टेकिंग इंटरसेक्ट पे है, यहाँ पर वो मैं सपोज कर लेता हूँ ये नेम है, ठीक है। AO और यहाँ पर AO यहाँ से इधर से जहाँ पे आप एंगल क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हम सपोजिंग करें AOC, ठीक है, AOC ऐसे सिंपल से ले सकते हैं, AOC इक्वल टू AOE प्लस EOC। ये फुल्ली एंगल इस एंगल में और प्लस इस एंगल में क्या हो गया, हमने ऐड कर लिया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एंगल आपका यहाँ पे 2 प्लस एंगल 1 दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जा रहा है, राइट। इस तरह इसका भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें ये देखना नहीं है कि भाई कितना असमाप है या नहीं, मतलब यहाँ पे एंगल इक्वल दिखाइए कि अपोजिट में होना चाहिए, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे ये एंगल लेते हैं 1 इक्वल टू 4, ये वर्टिकली, ठीक है, अपोजिट में लेते हैं तो ये ना हम होता है। तो वी नो दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, कंफर्म, ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे देखना ये वाला एंगल यहाँ पर, ये वाला एंगल यहाँ पर। तो 10 द कंडीशन यहाँ पे जो एंगल 1 और एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू, अब एंगल 1 को यहाँ क्या पुट कर देंगे, एंगल 4 पुट करें और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो यही इसमें ला के पुट कर देते हैं 1। तो यहाँ पर इसको 1 सपोज कर लिए तो क्या आ जाएगा, AOC एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 की जगह क्या पुट करिए एंगल 4 और एंगल 2 की जगह क्या पुट करिए एंगल 3, दैट इज ऐसे भी कर सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल यहाँ पे 3 एंगल 4, यानी ये जो है क्या शो करता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे जो भी एंगल है इस एंगल को भी देख लेंगे तो एंगल इसमें कम नहीं रहा है, वर्टिकली अपोजिट बोल रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन और बढ़ाना चाहते हैं इसके लिए ले लेते हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्टिकली अपोजिट करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। किसी प्रकार का डाउट है तो अवश्य पूछें, आप समस्या को समझ में थैंक यू। Tell me poem. एक अतली पाँचों मिला मिलकर बनता है, जरा वाट कैसे चवाएगी ना कैसे चौतराए। क्या बोले, फिर से बोलो। एक अतली पाँचों मिला मिलकर बनता है, जरा वाट कैसे चवाएगी ना कैसे चौतराए। ओके। देखो बच्चों, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन जो है बटालियन का है, एक्सरसाइज 4.E का, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक, और दूसरा बोल रहा है ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन बनाना है। सिंपल सा आप लोग जानते हो, डिवाइड करते हो। जैसे करा 80 डिवाइड बाई वाट वी गेट द 5। 80 डिवाइड बाई वाट मीन्स ये इम्पटी दिया, यानी क्या है यहाँ पे कि जिसको हम 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो देखो तुम लोग को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हाँ 5 पर इसी से डिवाइड कर दो, 5 से कट कर दो, यानी देखो 80 अपॉन 5, ठीक है। तो 5 जा आप
5 1 जा 5, आया पे 3 और 3 का आगे 0 लगा दो, कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे 5 6 जा 30 एन होगा, यानी यहाँ पे आगे माइनस आगे भी लिख दो, यहाँ पे ऐसे 5 करके दिखा सकते हो कट करके, यानी यहाँ पे -16, यानी क्या यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा हमें? -16। तो देखो 16 पचे सात छोड़ देंगे, तो यानी क्या पता चल गया हमें? 16 फिलअप करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ऐसे इसको भी इसी तरह से डिवाइड कर दीजिए, -84 अपान -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 1 जा 7 और 1 बचा और 7 2 जा 40, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आपको फिलअप करना पड़ेगा? 12, क्या फिलअप करना पड़ेगा? 12। अब इसे डिवाइड करके देखा, 12 सत्ते 84, यानी 12 7 जा आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी इस तरह से समझ गए। और दूसरा कंडीशन क्या है? राइट टी फॉर ट्रू, टी लिखना किसके लिए? जो सही हो, एंड एफ फॉर फॉल्स, एफ लिखना है जो गलत हो। जब आप यहाँ पे 0 में डिवाइड बाई 6 करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे देखिए 0 बाई -6, जब किसी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता हमारा? 0 ही आता है। क्या आता है? 0। ये 0 है ना, यानी क्या है? ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू, दैट मीन्स ये सही है। यदि हम 0 बाई कुछ भी लिखते हैं और डिवाइड करते हैं तो क्या आता हमारा? 0 ही आता है, ठीक। नाउ ये देखिए, ये कह रहा 15 डिवाइड बाई -1 वी गेट द -15, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, इसमें 15 अपान -1, ठीक है। तो देखिए ये माइनस आप आगे लगा सकते हो, 15 में जा 15 -15, ठीक। ये हो गया -15, तो -15 आया है, ये भी क्या आपका? ट्रू है, यानी ये दोनों क्या है? सही है। तो इस तरह से बच्चों आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से। आपको भाग आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, यू सिंपल यू कैन सॉल्व इट। और मैथमेटिक्स लगाने से दिमाग क्या होती है? बढ़ती है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, करते रहें, कराते रहें। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों, यहाँ पे आप लोग समझेंगे सवाल आपका क्या दिया? सिंप्लीफाई, यानी सरल कीजिए ये क्वेश्चन। और इस तरह से क्वेश्चन है, क्लास 7 का है, 8 का है, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बहुत इजी होता है। बस अब आप इसमें माइंड लगा के करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब ऐसे में यहाँ पर आपको ये देखना है क्या? 24 -18 ऑफ बात -26। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, देखो फैजान 24 माइनस, देखो ये 18 में से 26, 18 में से क्या कर देना आपको? 26 आपको माइनस करना है। जब ऐसे माइनस करो, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, ठीक है। तो इसमें से ऐसे जब माइनस करोगे, ये ऐसे 18 - 26 ऐसे हट गया, ऐसे ब्रेक लगा दो। तो ऐसे जब माइनस करोगे आप लोग, कितना? 24 माइनस। अब 18 में से 26, तो कौन अधिक पड़ रहा है? ये अधिक पड़ रहा है, आई कम पड़ रहा है। इसी का चिन्ह लगा दो। जैसे तुम्हारे पास 18 रुपया है, कोई 26 रुपया मांग लेगा, तो तुम्हें अभी कितना और तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए उसको देने के लिए? 8 होना चाहिए ना। तो वो कितना? 8 माइनस के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? माइनस के साथ, माइनस साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे 24 आई माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो 24 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। यही आपको हो गया आंसर। आए बच्चों समझ में? ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, -200, यहाँ पे 250 माइनस ऑफ 32, ऐसे में प्लस 65 माइनस ऑफ 39 - 12 अब द इतना। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो बच्चों, क्या करना है आपको? ऐसे सॉल्यूशन लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे लिखे 250 माइनस कितना? 32, तो यहाँ पे 65 माइनस, अब देखो 39 में से आप जो सिंपल सा कर दीजिए, 12 घटा दीजिए, ठीक है। तो सिंपल से घट जाएगा ना। 9 में से पहला नंबर यहाँ पे पहला नंबर 7 हो जाएगा, फिर दूसरा 3 में से आपका 1 जाके कितना आएगा? 2। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट खोल दीजिए,
समझे? सिर्फ घटाना है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ऐसे लिखिए 250 माइनस 32। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना 65 में। यहाँ पे 65 में से यानी 15, यहाँ पे इसको आदर में कैरी दे देगा जी सर। 15। अब 15 में से बच्चों 7 घटाओगे कितना आएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे उधार दिया है तो कितना बचा? 5। 5। अब 5 में से 2 कितना आएगा? 3। राइट, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को क्या कर सकते हो? ऐड कर देते हैं। तो 250 माइनस ऐड करता 8 और 2 में कितना हो जाएगा आपका? 10 70 हो जाएगा। 3 3 6 6 7 70 हो गया। अब इसमें से क्या घट जाएगा ना? जी सर। 0 में से 0 जा कट 0। गया। 5 में 7 नहीं जाएगा तो इसको कैरी दे देगा 12। ठीक है। 15 में से 8 जा 7 जा 8 बचेगा और जी यहाँ सर। पे एक एक बचा। कितना आंसर आएगा? 80। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। इजी है ना? इस टाइप का जो क्वेश्चन भी आता है तो इसमें बोर्ड मास रूल होता है। BOD बोर्ड मास, इसी बोलते हैं हिंदी में। काटो पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ लो अरिड़ को दिए घटाए। है बच्चे, इसको आप जो है अपने तरफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हो बोर्ड मास। बच्चों देखो ये सवाल आपका दिया हुआ है बटालियन में। निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं को दहाई के निकटतम पूर्ण कीजिए या लिखिए। निकटतम, निम्नलिखित प्रत्येक संख्याओं को दहाई के, यानी क्वेश्चन है करा नियरेस्ट नंबर ऑफ द 10, नियरेस्ट नंबर ऑफ द 10 ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में दिए गए दहाई के निकटतम वाला लिखिए। ठीक है, ये देखिए ये जो है 97 है ना, 5 वाले का जो होता है 10 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95, ये इधर रहेगा। आगे बढ़ाते हैं, जोड़ लेते हैं। यदि 5 वाले सीरीज में से ऊपर आता तो उसमें क्या करते हैं? उसके बैक वाला लिख देते हैं। ये बताया गया था। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये है ये करीब किसके है? 100 के। बस हो गया। यानी 10 वाले लाइनियाँ पाना चाहिए ना। 1 2 लिखते हो ना, 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक। ठीक है, ऐसे। ये कितना हो जाएगा आपका? 1000 हो गया। ये जो है दहाई का बोला ना, दहाई, दहाई का मतलब क्या हुआ? 10 हाँ ऐसे 6000। ये उधर ही नहीं है, 5749 उधर है ना। 5750 500 होगा। हाँ देखो, यानी 5750 मतलब ये इसका, यदि मान लो ये 750 था तो इसको अब क्या ऐसे 250, इसको 750 वाले पे है ना, इस वाले में आएगा, हट जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा ऐसे आपको कर देना है। क्लियर है बच्चों? समझ में? बोलो। यूनिट 10 कैसे लिखते हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 है, जैसे पढ़ते हो ना ऐसे लिखा जाता है। तो इसको आप लोग जो है करिए, इसको जरा हमें करके अजी ये मत छू, वीडियो बन रहा है, गिर जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग लगा लेते हैं। ऐसा समझे बच्चों? जल्दी नोट करो उसको बताएं। बच्चों देखो ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गुणा कीजिए। क्या कह रहा है? गुणा कीजिए कि -36/5 को 20/-3 से गुणा करना है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इजी। क्या है? बहुत इजी है। कैसे करोगे बच्चों? -46/5 को इंटू लगाओ। ओके, क्या करोगे? इंग्लिश में रखा आप हो जाता है 20/-3
3, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसा समझे। नीचे वाला है माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा, 3 बन जा, 3 टू जा 6, 3 एकम 3 आया, 12 से भी कट गया, 12 36। मतलब यदि 3 से नीचे काटेंगे तो 3 से क्या करेंगे, ऊपर भी काटेंगे, क्या करेंगे, ऊपर भी काटेंगे, ऐसा समझे, ठीक है। 5 का 5 एक कम, 5 चौक का 20, तो बचा क्या यहाँ पे 12 और ऊपर 4, यहाँ पे 1 इंटू कैसे बचा, तब देखो 12 चौका, ठीक है, बस हो गया, अच्छा में। इसी तरह जो आप लोग जो है यहाँ पे इस तरह देखो 5/10 ऑफ 20/10 वाला क्वेश्चन, 16/7 ऑफ 21/8, ठीक है, 20/40/40 of 36/72, 1/2 of 2/4, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करो, 3/4 इंटू 3/4, कर लो, करके दिखाओ, Oh,